हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब तक हम लोग अपनी 35 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 36 की तरफ। अब इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करना है। अब तक हम लोग ने एरे बनाया और वेरिएबल्स बनाए और लूप्स को यूज़ किया। तो अब एक नई चीज़ हम लोग बनाएंगे, फंक्शन। ये होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है। कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड make sheet that accept a size and text of message that should be printed on the sheet. Okay, the function should print a sentence summarizing the size of the sheet and the message printed on it. Call the function. Okay, देखें अब इसमें क्या कह रहे हैं हमें। एक फंक्शन बनाओ मेक शेट के नाम से, जिसमें क्या होगा, जिसमें दो पैरामीटर्स आप दे दें। इसमें आप एक साइज सेलेक्ट कर रहे होंगे और एक टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर रहे होंगे, जो आपने अपनी शेट के ऊपर प्रिंट करवाना है। और उसके बाद क्या, उसके बाद आपने वो साइज और शेट का मैसेज आपने प्रिंट करवाना है बाय कॉलिंग अ फंक्शन। तो देखिए अब फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन के अंदर हम लोग अपना कोई भी कोड या कोई भी लॉजिक या किसी भी तरह का काम हम लोग बनाते हैं और उसके अंदर सेव करवा देते हैं। और उसके बाद अपने प्रोग्राम के अंदर उस वाली लॉजिक को या उस वाले काम को, जो भी हम लोग ने उस फंक्शन के अंदर काम किया होगा, उसको हम लोग कहीं पर भी दोबारा से यूज कर सकते हैं या कहीं पर भी उसको कॉल करवा सकते हैं। मतलब कि एक काम हम लोग ने किया, कोई लॉजिक लिखी, कोई हम लोग ने एक कोड लिख दिया, सारा का सारा उसको क्या किया, उसको अपने फंक्शन के अंदर सेव करवा दिया। अब क्या होगा, अब जब कहीं भी मुझे उस कोड की जरूरत पड़ेगी कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बार बार वो कोड लिखूंगा नहीं दोबारा से। मैंने एक सेव कर दिया एक फंक्शन के अंदर। अब मैं उस फंक्शन को कहीं पर भी कॉल करवा सकता हूँ, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा या 10 दफा, जितनी दफा भी पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी जितनी दफा मैं चाहूँ उतनी दफा कॉल करवा सकता हूँ। मुझे बार बार वो पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने वो सारा कोड लिख दिया, उसको एक फंक्शन के अंदर सेव करवा दिया, और फिर बस सिर्फ मैं कॉल कर कर अपने फंक्शन को वो सारा का सारा काम करवा सकता हूँ। तो कुछ इसी तरह का काम हम लोग करेंगे इस फंक्शन के अंदर भी। हम लोग उसके अंदर दो वेरिएबल्स बना देंगे, एक साइज का, कि भाई साइज कौन सी है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, और एक मैसेज जो शेट के ऊपर आपने प्रिंट करवाना है वो मैसेज। तो ये दो हम लोग चीज़ें डालेंगे उसके अंदर और फिर इसको एक फंक्शन के अंदर सेव कर देंगे, और फिर सिर्फ जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो खुद ब खुद वो मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा। जितनी बार भी हम लोग कॉल करेंगे वो सारा काम हमें करना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो चलें दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 36 को। तो आएंगे हम लोग अपनी डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ 30, इसका नाम मैं रखूंगा 36। और इसके अंदर आकर हम लोग लिखते हैं CMD, और फिर यहाँ पर कोड स्पेस डॉट एंटर। अब इससे क्या हुआ, मेरी 36 वाली डायरेक्टरी VS कोड के अंदर ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर आकर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं मेन डॉट टीएस के नाम से, मेन डॉट टीएस के नाम से। एंटर किया, उसके बाद ये कुछ चीज़ों को मैं क्लोज कर दूंगा और थोड़ा सा जूम भी कर देंगे। हाँ अब बेहतर है। तो अब मैंने फाइल अपनी क्रिएट कर चुका हूँ मेन डॉट टीएस वाली। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। जब भी हम लोग अपने फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है, उसका नाम भी होता है फंक्शन। जैसे कि हर चीज़ का एक कीवर्ड होता है ना, वेरिएबल बनाने के लिए या एरे बनाने के लिए हम लोग लेट को यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करने के लिए हम लोग फोर को यूज़ करते हैं या फोर ईच को। तो इसी तरह जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसका एक अलग कीवर्ड है, जिसको हम लोग लिखते हैं फंक्शन के नाम से, फंक्शन, सॉरी, फंक्शन। और उसके बाद क्या, अपने फंक्शन का नाम, कि हम लोग किस नाम से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं उसको नाम दे दूंगा, हमें बोला है मेक शेट के नाम से बनाओ, तो मेक SHIRT शेट। इतना काम कर लिया हम लोग ने, क्या किया, फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया उस फंक्शन का मेक शेट। अब इसी इसी नाम के थ्रू हम लोग उसको बार बार जहाँ कहीं भी कॉल करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, वही पुराना तरीका, राउंड ब्रैकेट्स, ओ सॉरी, बाहर आकर हमें राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो देखें बहुत सारी जगह पे यही सेम ही सेंटेक्स यूज होता है, वही पुराना सेंटेक्स, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। काफी जगह पे हम लोग इस सेंटेक्स को यूज कर चुके हैं अपने लूप के अंदर या अपने इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर भी कुछ इसी तरह का हम लोग सेंटेक्स लिखते हैं, लेकिन क्या,
हम लोग करली ब्रेकेट के अंदर हमेशा अपना कोड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके जो राउंड ब्रेकेट्स हैं यहाँ पर हम लोग इसको पैरामीटर्स देंगे, या आप यूं समझ लें कि उसको कुछ वेरिएबल्स या उसको देंगे कुछ वैल्यूज देते हैं यहाँ पर। तो इन राउंड ब्रेकेट्स के अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर्स या वैल्यूज देते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो चले मैं आए आपको बताता हूँ पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ साइज का। सबसे पहले हमें साइज लेनी होगी, और इसको मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर हम लोग अब नंबर्स में लें या उसमें साइज में, स्मॉल मीडियम। हाँ, स्मॉल मीडियम ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्मॉल मीडियम या लार्ज। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा कि भाई इसकी टाइप होने वाली है स्ट्रिंग। क्या किया मैंने साइज एक पैरामीटर बनाया, एक वेरिएबल समझे बनाया, और उसको मैंने एक टाइप असाइन कर दी कॉलन देकर कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप होने वाली है। उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई एक प्रिंट मैसेज के नाम से जो हम लोग मैसेज प्रिंट करवाएंगे शेड के ऊपर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट मैसेज। और फिर इसकी टाइप भी मैं इसको बोलने वाला हूँ कि इसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही होगी, क्योंकि हम लोग कोई स्ट्रिंग के अंदर ही मैसेज प्रिंट करवा देंगे इसको। तो देखिए मैंने अपने राउंड ब्रैकेट्स का काम कर लिया, मैंने पैरामीटर्स बना दिए, अपने फंक्शन के पैरामीटर्स बना दिए। अब मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने बोला कि भाई जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना मेक शेट वाले को, तो सबसे पहले हम तुम्हें एक साइज बताएंगे अपनी शेट का, और वो शेड का साइज हम लोग आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के अंदर देंगे। और फिर उसके बाद जो मैं सेकंड वैल्यू डालूंगा वो मेरा होगा प्रिंट मैसेज, जो तुम शेड के ऊपर प्रिंट करोगे। वो भी मैंने उसकी टाइप भी मैंने उसको स्ट्रिंग बता दी। तो मैंने उसको बोला भाई जब भी फंक्शन कॉल होगा तो तुम्हें दो वैल्यूज देंगे, एक उसका साइज होगा शेड का, और एक जो मैसेज प्रिंट करोगे तुम शेड के ऊपर। तो हम लोग ने ये काम कर लिया। अब करली ब्रेकेट्स के अंदर जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। तो मैंने इसको बोला कि भाई अब तुम क्या करना, जब भी फंक्शन कॉल होगा तुम दो वैल्यूज ले लोगे, उन दो वैल्यूज को इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर सेव कर देना। और अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ console डॉट लॉग के थ्रू। और उसके अंदर क्या, मैं यहाँ पर बैक टिक्स को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी प्रिंट करना है, और साथ में मैं अपने वेरिएबल्स को भी प्रिंट करूंगा, जिसके अंदर जब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा जो वैल्यूज होंगी उनको मैं अपने मैसेज के अंदर प्रिंट करवा दूंगा। जैसा कि हमें कहा गया था ना अपने एक्सरसाइज के अंदर, दिखाऊं मैं आपको। तो एक्सरसाइज के अंदर देखिए चलो, ये रहा कि प्रिंट अ सेंटेंस समराइजिंग द साइज ऑफ द शेट एंड द मैसेज प्रिंटेड ऑन शेट। तो अब हमें ये दोनों मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा यू बैकटिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैकटिक्स को यूज करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यू सेलेक्टेड। और उसके बाद मैं अपने साइज को बता दूंगा कि भाई तुम सेलेक्ट ये साइज सेलेक्ट किया है। तो अब मुझे साइज कहाँ से मिलेगा, मुझे अपने वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। कौन से वाले वेरिएबल को, साइज वाले वेरिएबल को। तो वेरिएबल कॉल करने के लिए डॉलर का साइन और करली ब्रैकेट्स और साइज। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई साइज शेट शेट विद और उसके बाद मैं अब यहाँ पर क्या, अपने सेकंड वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। इस वाले डॉलर साइन और करली ब्रैकेट के अंदर मैंने अपने सेकंड वेरिएबल जो प्रिंट मैसेज वाला था, मैंने अब इसको बोला कि भाई यू सिलेक्टेड। अब ये साइज बताएगा, जैसे कि यू सिलेक्टेड मीडियम साइज शेट विथ, और मैसेज जो भी मैं एंटर करूंगा वो मैसेज मुझे प्रिंट करेगा। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस मैसेज के बाद प्रिंट्स ऑन ऑन शेट, सॉरी शेट। तो ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैंने एक कंसोल डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर मुझे किस तरह प्रिंट होकर दिखाएगा, यू सिलेक्टेड। अगर मैंने यहाँ पर साइज इसका एंटर किया होगा मीडियम, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा यू सिलेक्टेड मीडियम साइज शेट विद। अब मैंने यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट किया होगा वो मैसेज यहाँ पर लिखा आएगा, और मैं उसको बता दूंगा प्रिंट्स ऑन शेट। तो ये हम लोग ने अपना फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। अब आई बात इसको कॉल कैसे करते हैं। तो कॉल करने का तरीका चले मैं आए आपको बताता हूँ। अब हम लोग ने किस नाम से बनाया था, मैक शेड के नाम से अपना फंक्शन बनाया था। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। और उसके बाद क्या, राउंड ब्रेकेट्स। राउंड ब्रेकेट्स के अंदर अब मुझे क्या लिखना है, मैंने जो यहाँ पर पैरामीटर्स बनाए थे ना, मैंने उसको बोला था कि भाई मैं सबसे पहले तुम्हें जो पहली वैल्यू दूंगा वो होगा मेरा साइज, उसकी तुम वैल्यू इसमें सेव कर देना, वो यहाँ पर प्रिंट करवा देना। और उसके बाद जो सेकंड में तुम्हारे को वैल्यू दूंगा वो होगा मेरा प्रिंट, जो मुझे अपनी शेड के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो उसकी वैल्यू तुम इसमें सेव कर देना। और उसको मैंने यहाँ कहाँ प्रिंट करवाया, अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस जगह पे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर इसको साइज दूंगा, अब मुझे मैंने अब दोनों की मैंने टाइप्स क्या, स्ट्रिंग्स रखी हुई है, तो स्ट्रिंग्स को हम लोग कोटेशंस के अंदर ही लिखते हैं हमेशा। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मीडियम, और उसके बाद कॉमा,
और उसके बाद मैं अब इसको सेकंड वैल्यू दूंगा, जो क्या करेगा, जो मुझे प्रिंट करेगा मेरी शर्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड विद हमजा, कि भाई मेरी शर्ट के ऊपर ये प्रिंट कर देना। और उसका साइज रखो तो मीडियम। यहाँ पर हम लोग एक शेड बना रहे हैं ना इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर मैंने देखे इस तरीके से अपना फंक्शन कॉल करवा दिया, और उस फंक्शन के अंदर जो मैंने पैरामीटर्स बनाए थे उनकी वैल्यूज भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। देखें, अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो साइज के अंदर सेव हो जाएगी, ये साइज मैंने उसको बताया, और ये मैंने अपना मैसेज बताया जो वो प्रिंट करेगा मेरी शर्ट के ऊपर। और वो कहाँ पर सेव होगी, वो इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी, जो मैंने पैरामीटर्स के अंदर बनाया था अपना फंक्शन के। और उसके बाद ये वैल्यूज तो अब इनके अंदर सेव हो गई, तो ये जब फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यू सेलेक्टेड मीडियम साइज मीडियम साइज शेट विद प्रिंट मैसेज। कौन सा प्रिंट मैसेज होगा, कोड विद हमजा प्रिंट्स ऑन शेट। तो कुछ इस तरह का हमारा तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रिंट होकर आ जाएगा। तो चलें, सबसे पहले चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और रन करके, और अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर। इसके अंदर मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अब और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, tsc main.ts और साथ में ही नोड main.js, मैंने दोनों अपनी कमांड्स एक साथ ही रन कर दी एंड के ऑपरेटर के थ्रू, और एंटर करेंगे। तो ये देखिए मेरा आंसर आ चुका है, यू सिलेक्टेड मीडियम साइज शेट विद कोड विद हमजा प्रिंट्स ऑन इट। क्या बात है भाई, इसने देखें जो मैंने यहाँ पर फंक्शंस को जब कॉल करने में जो जो वैल्यूज दी थी वो इसने मुझे प्रिंट करके दे दी। अब हम लोग थोड़ी सी अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं और देखते हैं क्या वो अब उस तरह मुझे करके दे रहा है। तो यहाँ पर मैं स्पेस को खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ लार्ज साइज। तो अब हम लोगों ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर आकर मैं अपडेट और एग्जीक्यूट दोनों एक साथ करूंगा। अपडेट करने के लिए tsc main.ts की जरूरत पड़ती है लाजमी, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं अपने कोड के अंदर। उसके बाद मैंने उसको बोला साथ ही तुम एग्जीक्यूट भी कर देना। तो अब एंटर करके देखते हैं अब क्या आंसर आता है। देखिए, यू सिलेक्टेड लार्ज साइज। अब देखिए, जो मैंने इसको फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यू दी थी वही उसने मुझे लार्ज साइज बता दी, शेट विद कोड विद हमजा, और इसने स्पेसेस भी खत्म कर दिए जैसे यहाँ पर दी हुई थी ना, प्रिंट्स ऑन इट। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से हम लोग अपना फंक्शंस बना सकते हैं। तो चलें, अब ये तो हम लोग ने एक बार इसको कॉल करवा दिया, तो ये मैसेज आ गया ना। तो अब दूसरी जगह पे जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अब दोबारा से इसको कॉल करवाता हूँ, अपने फंक्शन को नाम लिखूंगा मेक शेट, सॉरी मैक शेट, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, और उसको मैं अब दूंगा स्मॉल की वैल्यू, स्मॉल साइज। और उसके बाद मुझे क्या एक मैसेज प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम अगर लिखवा दूं हमजा। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं अब ये मुझे क्या प्रिंट करके दिखाता है। अब मैंने क्या दो बार अपने फंक्शन को कॉल करवाया, वो एक बार जब कॉल होगा वो इन वैल्यूज के साथ कॉल होगा, पूरा का पूरा फंक्शन कोड खत्म। वो नीचे आएगा, वो देखेगा भाई दोबारा फंक्शन कॉल हुआ हुआ, तो फिर वो अब दोबारा क्या करेगा, इन वैल्यूज के साथ मुझे ये वाला कोड प्रिंट कर देगा। तो चलें देखते हैं टर्मिनल के अंदर आकर। तो ये देखें दोस्तों, अब इसने क्या किया, जब पहला वाला फंक्शन कॉल हुआ उसने देखा भाई इसके अंदर लार्ज में साइज है और प्रिंट्स क्या करवाना है, कोड विद हमजा। तो इसने क्या किया, यू सिलेक्टेड लार्ज साइज शेट विद कोड विद हमजा प्रिंट्स ऑन इट। और उसके बाद क्या, उसने उसके बाद जब वो सेकंड बार मेरा फंक्शन कॉल मैंने करवाया, तो मैंने वैल्यूज चेंज की हुई थी, और उसने यहाँ पर मुझे क्या उसी वैल्यूज के साथ मेरा मैसेज प्रिंट कर दिया, यू सिलेक्टेड स्मॉल साइज शेट विद हमजा प्रिंट ऑन इट। इस बार मैंने स्मॉल साइज सेलेक्ट किया था और हमजा प्रिंट करवाना चाहा था, तो वही देखें वही वाला उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपने जितनी बार चाहें अपने सिर्फ यूं फंक्शन को कॉल करके अपने कोड को यूज कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इसकी जगह हम लोग ये सारा लिखने की जगह हम लोग डायरेक्ट कंसोल के अंदर लिख दें और ये वैल्यूज हम लोग चेंज कर दें। तो देखिए गाइस, अभी तो देखें हम लोग सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर एक कंसोल डॉट लॉग वाला मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड है। लेकिन आगे जाकर जब हम लोग बहुत बड़े बड़े फंक्शंस बनाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड रखेंगे, और बड़ी ज्यादा लाइंस वाला जो कोड होगा, हम लोग जैसे इतना काम करेंगे और वो कोड चल जाएगा पूरे प्रोग्राम के अंदर। कहीं भी हमने वो काम करवाना होगा ना, तो हम लोग सिर्फ इतना सा कोड लिखेंगे और वो सारा का सारा जिसके अंदर कोड होगा 50-60 लाइनों का या 100 लाइनों का। अभी तो हम लोग ने एक लाइन का रखा है, तो आगे चलकर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो फिर वहां पर हमारे फंक्शंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 36। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आए होंगे। मुझे लाजमी बताएं कमेंट्स में कि उन लोगों ने विदाउट एरर फेसिंग किए कि पूरा का पूरा फंक्शन बना दिया और अपना कोड भी रन करवा दिया। चलें दोस्तों, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें एक ही बार प्रिंट करवाना था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इसको रिमूव करता हूँ और इस फाइल को अब सेव कर दीजिएगा।
तो अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि आप लोगों के इशू को रिजॉल्व किया जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।